हेलो मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी सब्जेक्ट से कारक कारक यानी केस की परिभाषा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी परीक्षाओं में हिंदी विषय से या हिंदी के पेपर में कारक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज देख लेते हैं कि कारक होता क्या है। इसके बारे में मैं अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे उस रूप को कारक कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उस रूप को कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे उस रूप को कारक कहते हैं। तो दो तरीकों से समझा दिया है। चलिए इन दोनों परिभाषाओं का अर्थ बता देते हैं। इन दोनों परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं, तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। जैसे राम ने श्याम को देखा। राम को बहुत भूख लगी है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद होते हैं और पद की अवस्था में ही वह वाक्य के दूसरे शब्दों से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। ने, को, से आदि विभिन्न विभक्तियां विभिन्न कारकों की हैं। इनके लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बन पाता है और वाक्य में आने योग्य होता है। कारक पद या क्रिया पद बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता है। जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूप में रूपांतरण है, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। चलिए दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। श्री राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी ना किसी रूप में क्रिया के साथ है। यहाँ ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप ही मित्रों कारक होता है। अब कारक के भेद जान लीजिए मित्रों। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। हिंदी में कारकों के 8 भेद हैं और संस्कृत में 7 भेद हैं। चलिए जान लेते हैं कौन से। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। अब मित्रों इन कारक के जो है विभिन्न विभक्ति चिन्ह जान लीजिए कैसे होते हैं, कैसे आप जान पाएंगे कि ये
कौन सा कारक है। कारकों की पहचान के चिन्ह व लक्षण निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला है मित्रों कारक कर्ता। लक्षण जो काम करे। चिन्ह जैसे ने। विभक्तियां प्रथमा। दूसरा है मित्रों कारक कर्म। लक्षण जिस पर क्रिया का फल पड़े। चिन्ह को। पहले का चिन्ह था, इसका को है, विभक्तियां है द्वितीया। तीसरा है मित्रों कारक करण कारक। लक्षण है काम करने क्रिया का साधन, किससे काम कर रहे हैं। चिन्ह है से के द्वारा। ये तीन चिन्ह है इसके, से के द्वारा। विभक्तियां है तृतीया। चौथा है मित्रों संप्रदान। लक्षण है जिसके लिए किया जाए। जैसे चिन्ह है को के लिए। विभक्तियां है इसकी चतुर्थी। नेक्स्ट है मित्रों पांचवा कारक अपादान। लक्षण है जिससे कोई वस्तु अलग हो रहा हो। चिन्ह है से का मतलब अलग के अर्थ में रूप। विभक्तियां है इसकी पंचमी। छठा कारक है आपका संबंध। लक्षण है जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े। चिन्ह जैसे का, की, के, रा, री, रे। विभक्तियां है इसकी षष्ठी विभक्ति। नंबर 7 कारक है मित्रों अधिकरण। लक्षण है जो क्रिया का आधार हो। चिन्ह में और पर दो है। विभक्तियां सप्तमी। आठवां है मित्रों कारक संबोधन। लक्षण है जिससे किसी को पुकारा जाए। चिन्ह है हे, अरे, हो। विभक्तियां है संबोधन। अब विभक्तियां जान लीजिए मित्रों। सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां अथवा परसर्ग कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। शब्द संज्ञा और क्रिया बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। ऊपर सभी कारकों के विभक्त चिन्ह दे दिए गए हैं। तो ये रहे मित्रों आपके कारक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। आप कारक पूरा इससे जान सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।